What are the opinions of various jurists regarding the origin of the state? How is the state different from law? परिचय, इंट्रोडक्शन। स्टेट मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति स्टेट की अथॉरिटी के अधीन रहता है और उसके बनाए गए लॉज द्वारा शासित होता है। स्टेट की प्रकृति और कार्यों को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि स्टेट की उत्पत्ति, ओरिजिन, कैसे हुई। विभिन्न जुरिस्ट्स, फिलोसोफर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स ने स्टेट की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग ओपिनियंस प्रस्तुत किए हैं। इन ओपिनियंस को कई थ्योरीज के माध्यम से समझाया जाता है, जैसे डिवाइन थ्योरी, पेट्रियार्कल थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फोर्स थ्योरी और एवोल्यूशनरी थ्योरी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि स्टेट और लॉ आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस के सही अध्ययन के लिए स्टेट और लॉ के बीच स्पष्ट अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। Part 1. Opinions of various jurists regarding the origin of state. Divine theory of origin of state. डिवाइन थ्योरी स्टेट की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पुरानी थ्योरीज में से एक है। इस थ्योरी के अनुसार स्टेट की रचना गॉड द्वारा की गई है और रूलर गॉड का प्रतिनिधि बनकर लोगों पर शासन करता है। व्यूज ऑफ जुरिस्ट्स। इस थ्योरी को निम्नलिखित थिंकर्स ने सपोर्ट किया: ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास, जेम्स द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। इनका मानना था कि पॉलिटिकल अथॉरिटी सीधे गॉड से आती है, न कि जनता की कंसेंट से। एक्सप्लेनेशन। इस थ्योरी के अनुसार गॉड किंग को अपॉइंट करता है। किंग केवल गॉड के प्रति आंसरेबल होता है। लोगों को रूलर का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। किंग की अवज्ञा करना पाप, सिन, माना जाता है। इस थ्योरी का उपयोग मुख्यतः एब्सोल्यूट मोनार्की को जस्टिफाई करने के लिए किया गया। क्रिटिसिज्म। इसके समर्थन में कोई साइंटिफिक या हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। यह डिक्टेटरशिप और टिरन्नी को बढ़ावा देती है। यह जनता की इच्छा और भूमिका को नजरअंदाज करती है। यह मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है। प्रेजेंट पोजीशन। आधुनिक समय में इस थ्योरी का महत्व समाप्त हो चुका है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता। पेट्रियार्कल थ्योरी। पेट्रियार्कल थ्योरी के अनुसार स्टेट की उत्पत्ति फैमिली से हुई, जहां फादर की अथॉरिटी धीरे धीरे पॉलिटिकल अथॉरिटी में बदल गई। सपोर्टर सर हेनरी मैने। एक्सप्लेनेशन। इस थ्योरी के अनुसार विकास की प्रक्रिया इस प्रकार हुई: फैमिली, क्लैन, ट्राइब, स्टेट। प्रारंभिक समाज फैमिली पर आधारित था। फादर फैमिली का हेड होता था। कई फैमिलीज मिलकर क्लैन बनी। क्लैन से ट्राइब्स बनी। ट्राइब्स धीरे धीरे स्टेट में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार किंग को लोगों का फादर माना गया और उसकी अथॉरिटी को पैटर्नल अथॉरिटी के समान समझा गया। इंपॉर्टेंस। यह थ्योरी निम्न बातों पर प्रकाश डालती है: सोशल डेवलपमेंट में फैमिली की भूमिका, पॉलिटिकल अथॉरिटी का ग्रेजुअल डेवलपमेंट। क्रिटिसिज्म। स्पष्ट हिस्टोरिकल प्रूफ का अभाव। कई सोसाइटीज पैट्रियार्कल फैमिली से विकसित नहीं हुई। यह मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स की उत्पत्ति नहीं समझा सकती। मैट्रियार्कल थ्योरी। मैट्रियार्कल थ्योरी पेट्रियार्कल थ्योरी के विपरीत है। इसके अनुसार प्रारंभिक समाज में विमेन का प्रभुत्व था और स्टेट की उत्पत्ति मदर सेंटर्ड फैमिली से हुई। सपोर्टर्स मॉर्गन, मक्लेनन। एक्सप्लेनेशन। इस थ्योरी के अनुसार मदर फैमिली की हेड होती थी। डेसेंट मदर के माध्यम से तय होता था। अथॉरिटी धीरे धीरे फैमिली से सोसाइटी और फिर स्टेट तक पहुंची। क्रिटिसिज्म।
सीमित हिस्टोरिकल एविडेंस, सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं, मॉडर्न सोसाइटी में कम प्रासंगिक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टेट की उत्पत्ति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण थ्योरीज में से एक है। इसके अनुसार स्टेट की स्थापना इंडिविजुअल्स के बीच हुए अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के परिणामस्वरूप हुई। बेसिक आइडिया, ह्यूमन बीइंग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। जीवन असुरक्षित हो गया। लोगों ने स्टेट बनाने पर सहमति दी। प्रोटेक्शन और ऑर्डर के लिए कुछ राइट्स सरेंडर किए। व्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट जूरिस्ट्स। ए. थॉमस हॉब्बेस। स्टेट ऑफ नेचर भय और वायलेंस से भरा था। नो लॉ, नो जस्टिस। लाइफ सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट थी। लोगों ने सभी राइट्स सॉवरेन को सौंप दिए। एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन। बी. जॉन लॉक। स्टेट ऑफ नेचर शांतिपूर्ण लेकिन असुरक्षित था। नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। स्टेट इन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनी। लिमिटेड गवर्नमेंट, लोगों को रिवोल्ट करने का अधिकार। सी. जीन जैकीस राउसेव। स्टेट ऑफ नेचर में मैन फ्री था। प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनइक्वालिटी पैदा हुई। स्टेट जनरल विल पर आधारित। पॉपुलर सॉवरेंटी और डेमोक्रेसी का समर्थन। इंपॉर्टेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का आधार। कंसेंट ऑफ पीपल पर जोर। इंडिविजुअल राइट्स की सुरक्षा। क्रिटिसिज्म, किसी वास्तविक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं। पूरी थ्योरी हाइपोथेटिकल है। फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी के अनुसार स्टेट की उत्पत्ति फोर्स, कॉन्क्वेस्ट और वॉर के कारण हुई। सपोर्टर्स, ओपेनहाइमर, गम्प्लाविक्स। एक्सप्लेनेशन, स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स ने वीकर ग्रुप्स को कॉन्कर किया। विक्टर्स ने अथॉरिटी स्थापित की। स्टेट डोमिनेशन का इंस्ट्रूमेंट बन गई। लॉ को फोर्स के माध्यम से लागू किया गया। क्रिटिसिज्म, पीसफुल ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं करती। मॉरल और सोशल फैक्टर्स की अनदेखी। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए अनुपयुक्त। एवोल्यूशनरी, हिस्टोरिकल थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी स्टेट की उत्पत्ति से संबंधित सबसे साइंटिफिक और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। सपोर्टर्स, एरिस्टोटल, सर हेनरी मैने। एक्सप्लेनेशन, स्टेट किसी निश्चित समय पर उत्पन्न नहीं हुई। यह लंबे समय में धीरे धीरे विकसित हुई। फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, वॉर जैसे कई फैक्टर्स जिम्मेदार। स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। हिस्ट्री द्वारा समर्थित। मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड लॉ। परिचय, इंट्रोडक्शन। स्टेट और लॉ एक दूसरे से जुड़े हुए और इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। लॉ को अथॉरिटी स्टेट से मिलती है और स्टेट लॉ के माध्यम से सोसाइटी को रेगुलेट करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में स्टेट और लॉ के बीच अंतर समझना आवश्यक है। स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जबकि लॉ रूल्स की एक सिस्टम है। मीनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है जो निश्चित टेरिटरी में रहती है, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के अधीन होती है, सॉवरेंटी रखती है। स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट, सॉवरेंटी। मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ रूल्स ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट का समूह है जिन्हें स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज और एनफोर्स किया जाता है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार लॉ कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन है। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड लॉ।
नेचर। स्टेट एक पॉलिटिकल और एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन है। लॉ एक लीगल कॉन्सेप्ट है। स्कोप। स्टेट का स्कोप बहुत व्यापक है। लॉ स्टेट का केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। ओरिजिन। स्टेट लॉ से पहले अस्तित्व में आई। लॉ स्टेट के बाद विकसित हुआ। सोर्स। स्टेट लॉ का सोर्स है। लॉ स्टेट का प्रोडक्ट है। फंक्शन। स्टेट वेलफेयर, ऑर्डर और जस्टिस सुनिश्चित करता है। लॉ कंडक्ट रेगुलेट करता है। एनफोर्समेंट। स्टेट फिजिकल फोर्स से एनफोर्समेंट करता है। लॉ एनफोर्समेंट के लिए स्टेट पर निर्भर है। परमानेंस। स्टेट रिलेटिवली परमानेंट है। लॉ चेंजेबल है। एग्जिस्टेंस। स्टेट प्रिमिटिव सोसाइटीज में लॉ के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। लॉ स्टेट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। रिलेशनशिप विद सिटीजन्स। स्टेट पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्थापित करता है। लॉ लीगल रिलेशनशिप स्थापित करता है।